उसके बाद भाजपा उम्मीदवार मंजू शर्मा ने एक बड़ी रैली हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मंजू शर्मा और उनके साथ पहुंचे तमाम बीजेपी लीडर्स मीडिया से मुखातिब हुए और अपने विचार साझा किए। विकास के लिए दिया है, मैं कोशिश करूंगी कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जयपुर के विकास का बहुत काम करूंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारी है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं उनको पूरा जयपुर में लागू करवाने के प्रयास में करूंगी और हमेशा जयपुर की जनता के बीच में एक बहन और बेटी की तरह अपना फर्ज निभाती रहूंगी। नामांकन तो मैं भर चुका हूँ। जहाँ तक लोकसभा के चुनाव का संबंध है, ये क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, और भारतीय जनता पार्टी के खुद की अपनी एक चरित्र है, उसके पॉलिटिकल वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर जो जनता एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करती है राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में, और जिस भौगोलिक क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूँ, निर्वाचन होने के उपरांत उस क्षेत्र की प्राथमिकता के रूप में यथासंभव संपूर्ण रूप से अपने कार्य को संपादित करने की मैं पूरी चेष्टा करूँगा। जयपुर ग्रामीण की जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। राठौड़ साहब ने काफ़ी समय तक संभाला था और अभी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जयपुर ग्रामीण की जनता चाहती है विकास के तौर पर। इस क्षेत्र की जो एक पृष्ठभूमि है, ये जितना ग्रामीण है उतना शहरी भी है, तो दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, दोनों के अलग अलग विषय हैं। 10 साल तक कर्नल साहब जब यहाँ से निर्वाचित रहे तो उन्होंने अपने तरफ से संपूर्ण रूप से चेष्टा करी, यहाँ तक कि जहाँ रोज़गार उत्पन्न कराने की, उपलब्ध कराने की बात है, तो पहले आर्मी में के नौकरी के लिए, सिलेक्शन के लिए या तो झुंझुनू जाना पड़ता था या सीकर जाना पड़ता था। तो आप सबको इस बात का ज्ञात है कि फिर आमेर में हमने जयपुर जिले का सैनिक के लिए, जो सेना के लिए जो चयन होता है, उसका यहीं हमने केंद्र बनाया। उससे बहुत से बच्चों को, नौजवानों को सेना में जाने का अवसर भी मिला, और जो उनको वहाँ असुविधाएं होती थी सीकर या झुंझुनू जाने के, जो आर्थिक व्यय होता था, समय खराब होता था, तो ये हमारे लिए राष्ट्र के हित के भी मुद्दे हैं। सेना हमारे राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करती है और यहाँ के स्थानीय नौजवानों को जो हमसे अपेक्षा थी उसका अनुभव किया, इसी को आगे और बढ़ा। देखिए, ये जिम्मेदारी पार्टी देती है और इस जिम्मेदारी के अंदर हम सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना है कि कैसी भी जिम्मेदारी हमारी तरफ आ सकती है, हम अपने ड्यूटी को पूरी तरह निभाएं। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। आज राव साहब को प्रत्याशी बनाया जयपुर ग्रामीण का, हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे पहले हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और बहुत होनहार हैं। जीत निश्चित है और जयपुर ग्रामीण का, राजस्थान का विकास भी निश्चित है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है। और जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री मोदी जी चले थे पिछले 10 साल, अब उस रफ्तार से कहीं तेज रफ्तार हो जाएगी। तो अगले 25 साल में भारत के युवाओं का भविष्य पूरा सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, संस्कृति सुरक्षित है, हर तरह से विकास होगा और सबका साथ होगा। जयपुर ग्रामीण एक ऐसा एरिया है जो डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है, तो इस एरिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी वहाँ की जनता चाहती है, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप रह सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एक पूरा रोड मैप बनाते हैं। उस रोड मैप के, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज़ हो, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा इन्वेस्टमेंट हो, हर तरह से आगे बढ़ने का निश्चित है, चाहे घर घर योजनाएं पहुंचने का हो। संपूर्ण जयपुर शहर की जिम्मेदारी और पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी और पूरे भारत की जिम्मेदारी 142 करोड़ ने स्वयं ने ले रखी है। आदरणीय प्रधान सेवक, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास है 142 करोड़ का, 2014 से बराबर है। और वह विश्वास भगवान राम जी के पुनः विराजमान होने के पश्चात, कश्मीर की समस्या का निदान होने के पश्चात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद और कई रूप में बढ़ गया। और साथ में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं, पुण्य कमाने का शुभ अवसर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उससे विश्वास ऐतिहासिक बढ़ गया।
बिना किसी भेदभाव के। आप ये मानिएगा ऐतिहासिक रूप में 25 तो राजस्थान की और 370 पूर्व संपूर्ण भारत की और 400 पार मित्रों के साथ मिलकर ऐतिहासिक बहुमत की नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और ये विकास की गंगा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। और रही बात हवा महल की, हवा महल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, साथ में राजस्थान का अखिल भारतीय संघ समिति का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए पूर्ण जिम्मेदारी है मेरी। और हवा महल की जिम्मेदारी इसलिए है कि मंजू बहन जी को बड़ी बहन रूप में माना है और बड़ी रूप बहन में हैं और हवा महल की बेटी हैं, तो पियर पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी है।